14 पंचायत हैं जहां पे उन्होंने पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दिया। इफ यू वांट टू सी ग्रास रूट डेमोक्रेसी, जस्ट लुक एट अ पोलिंग स्टेशन इन ताशीगंग। 50 लाख लोग जो हैं इस बार वोट डालेंगे इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू ऑनलाइन। ठीक है, वी आर स्टार्टिंग विद हिमाचल न्यूज। दिस मंथ वी विल ऑल विटनेस ग्रास रूट डेमोक्रेसी टेकिंग इट्स शेप। ठीक है, अभी इस महीने क्या होगा, पंचायती राज इलेक्शन, एनएमसी के इलेक्शन होंगे हिमाचल प्रदेश में। फॉर अस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा आपके प्रीलिम एग्जाम में और आपके मेंस एग्जाम में। सो बेसिकली फॉर यू टू अंडरस्टैंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, आपको पता होना चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है क्या। दीज आर व्हाट यू कॉल ग्रास रूट डेमोक्रेसी। क्या है ये? ग्रास रूट डेमोक्रेसी। व्हाई आर दे कॉल्ड ग्रास रूट डेमोक्रेसी? Because they take democracy apart from Delhi and state capital to your local level. लोकल लेवल पे, गांव घाट के लेवल पे, शहरों पे, टीयर 2 शहर, टीयर 3 शहर के लेवल पे ये अलाउ करता है कि आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जुड़ें और वहां की मेंटेनेंस के लिए, वहां की गवर्नेंस के लिए ये प्रोसेस स्टार्ट किया गया है। हिमाचल प्रदेश इज अ वेरी यूनिक एग्जाम्पल जहां पे ग्रास रूट डेमोक्रेसी has been there even before constitutionalization of the PRI system. ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ग्रास रूट डेमोक्रेसी, whether by the establishment of city states or erstwhile other example, यहां पे ग्रास रूट डेमोक्रेसी रही है। ठीक है, for us to understand why is grass root democracy or what does grass root democracy looks like, we need to understand कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी बेसिकली आपको अलाउ करती है सिटीजन को पार्टिसिपेट करना इन रूल मेकिंग। If you want to see grassroots democracy, just look at a polling station in Tashigang. Tashigang is located at 4,500 or almost 15,000 feet. 15,000 फीट की ऊंचाई पे भी हम लोग amongst the cloud in high altitude हम लोग एक पोलिंग स्टेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं ताकि लोग आके वहां पे वोटिंग कर पाए। So for us to understand basically grassroots democracy, हमारे को पता होना चाहिए कि grassroots democracy के कुछ कार्डिनल प्रिंसिपल क्या है, क्या क्या कार्डिनल प्रिंसिपल हैं, कौन कौन से आर्टिकल हैं जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी को डिस्कस बेसिकली उनको इंटेल करते हैं। कौन से आर्टिकल है ग्रास रूट डेमोक्रेसी से रिलेटेड? आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243O तक बेसिकली आपका डील करता है विद ग्रास रूट डेमोक्रेसी और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो इनका लाइक वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि इनका एक्रोनिम क्या है। इनके लिए आपको याद करने के लिए ए से लेकर ओ तक ABCD यू विल हैव टू बेसिकली मेमोराइज, नथिंग एल्स। ठीक है, एक ABCD आपने मेमोराइज करनी है और उस ABCD से ही आप ट्रेस कर सकते हो सारे आर्टिकल्स और उनका बेसिक मीनिंग। 243A मींस व्हाट डज इट मीन? असेंबली और डेफिनेशन। 243B बॉडी, 243C कंपोजिशन, 243D रिजर्वेशन, 243E एंड टाइम या टेन्योर, एंड टाइम और टेन्योर, 243F डिस्क्वालिफिकेशन, 243G गवर्निंग पावर। कितने सब्जेक्ट्स है 243 में? 29। सिमिलरली दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहां पे कौन से हैं? 243I एंड 243K। 243I क्या है? इनकम और स्टेट फाइनेंस कमीशन। सिमिलरली 243K क्या है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। सो इन सारे आर्टिकल्स की वजह से आपको पता चलता है कि डेमोक्रेसी या पंचायती राज काम कैसे करता है। ठीक है, पंचायती राज में दो तरह के प्रावधान हैं। एक प्रावधान है जो कि अनिवार्य है सरकार के ऊपर, जैसे कि इलेक्शन कराना, दैट इज कंपल्सरी, और कुछ प्रावधान है जो कि पावर से रिलेटेड, वो स्टेट की डिस्क्रिप्शन। हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? बेसिकली हमें हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, कितनी पंचायतें हैं, कहां कहां पोलिंग हो रही है, कितने वोटर हैं, कहां हाईएस्ट वोटिंग हुई है, बेसिकली कहां पे हाईएस्ट पोलिंग बूथ है। ठीक है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम। तो फर्स्टली यू नीड टू रिमेंबर कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने नोटिफाई किया है इलेक्शन जो है 3 फेजेस में होने जा रहे हैं। कौन से 3 फेज है, कौन से 3 डेट्स हैं? सबसे पहली है मई 26, देन 28 एंड 30। तो बेसिकली क्या होने जा रहा है? सबसे पहले जो आपकी ग्राम पंचायत लेवल है वहां पे क्या होगी, जिस दिन वोटिंग होगी
आपकी वोट्स काउंट होंगे, जिस दिन वोट डले हैं उसी दिन वोट काउंट होंगे किसके, फॉर वार्ड मेंबर, है ना। वार्ड के जो मेंबर है, अगर एमसी में वो इलेक्ट होना चाह रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं, तो उनके वोट्स जो हैं वो उसी दिन काउंट हो जाएंगे, ठीक है। जिस दिन उनकी वोटिंग हुई उसी दिन उनके वोट काउंट हो जाएंगे। हाउएवर जिला परिषद के चेयरमैन और आपके जो ब्लॉक लेवल के चेयरमैन हैं, उनके जो वोट्स हैं वो कब काउंट होंगे, वो लास्ट दिन में 30 को काउंट होंगे। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए, कुछ इलेक्टोरल स्टेटिस्टिक्स पता होने चाहिए। कुछ इलेक्टोरल स्टेटिस्टिक्स क्या है, बेसिकली कि टोटल ग्राम पंचायत कितनी है। टोटल ग्राम पंचायत है 3758, इनमें से कितनी जा रही है 3754, 3758 टोटल ग्राम पंचायत है। हिमाचल में कितनी जा रही है वोटिंग पे, 3754, ठीक है। देन वोटर बेस कितना है आपका, वोटर बेस मतलब कितने लोग इस बार इलेक्शन में, कितने लोगों के पास अधिकार है कि वो वोट कर सके। दैट अमाउंट्स टू अराउंड 50.79 लाख पीपल। 50 लाख लोग जो हैं इस बार वोट डालेंगे इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, बेसिकली आपकी डेमोक्रेसी को इम्बोल्डन करेंगे। इस 50 लाख लोगों में से जो जेंडर का स्प्लिट है कि कितने मेल है कितने फीमेल है, ऑलमोस्ट बराबर है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके प्रीलिम्स में आते हैं। 25.67 लोग जो हैं वो मेल्स हैं और 25.11 लाख जो लोग हैं वो फीमेल हैं, ठीक है। देन बेसिकली पोस्ट कंटेस्टेड, द पोल्स कवर रफली 31,182 पोजीशन अक्रॉस 3 टियर्स ऑफ पंचायती राज। कितनी पोस्ट, मतलब जैसे सीटें हैं, कितनी सीटों पे आपकी इलेक्शन हो रहे हैं, तो 31,000 पोस्ट हैं टोटल ग्राम पंचायत के, टोटल हर लेवल पे, ग्राम सभा में भी, आपके ब्लॉक लेवल पे भी, जिला परिषद पे भी, सिमिलरली वार्ड पे भी, एंड यही स्ट्रक्चर है। टोटल पोस्ट इसके लिए आपका कंटेस्ट हो रहा है, वो हो रहा है 31,182 पोस्ट के लिए, ठीक है। लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स क्या है, अब इस बार क्या है, ग्राम सभा को बेसिकली कहा जाता है अनफॉर्चुनेटली, और पीआरआई इंस्टीट्यूशंस को कहा जाता है दैट दीज आर ग्रास रूट डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी विदाउट एनी रूट्स, डेमोक्रेसी विदाउट एनी रूट्स। व्हाई इज इट सेड सो, डेमोक्रेसी विदाउट एनी रूट्स, ऐसा क्यों कहा जाता है ग्राम सभा को। ठीक, अगर हिमाचल का एग्जांपल ले तो इस बार क्या किया है, आर्टिकल 243D के अंतर्गत क्या है, रिजर्वेशन। अब रिजर्वेशन कैसी होती है, पंचायती राज जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है वो बोलता है कि 243D के अंदर हर सरकार, हर स्टेट गवर्नमेंट को अनिवार्य है कि 33% सीटें जो हैं वो आपने रिजर्व करनी है फीमेल के लिए। कहां रिजर्व करनी है वो नहीं बताता, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ ये बोलता है कि रिजर्व करनी अनिवार्य है। तभी मैंने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर पे बोला कि कुछ पावर्स है ग्राम पंचायत के पास जो अनिवार्य है और कुछ पावर्स है जो वॉलेंट्री है। समथिंग इज कंपल्सरी इन ग्राम पंचायत और पंचायती राज एंड समथिंग इज आपका वॉलेंट्री। कंपल्सरी क्या है कि 33% सीटें रिजर्व करनी है। कहां करनी है वो किसकी डिस्क्रिप्शन है, स्टेट की। स्टेट एक प्रिंसिपल फॉलो करता था अंडर आर्टिकल 243D जो कि था स्टैट्यूटरी रोटेशन। स्टैट्यूटरी रोटेशन का मतलब क्या है, बता सकता है कोई, व्हाट डज स्टैट्यूटरी रोटेशन मीन। स्टैट्यूटरी रोटेशन का मतलब होता है बेसिकली कि रिजर्व सीट्स, वेरी राइटली, कि हर साइकिल के बाद रिजर्व सीट्स जो है दे मूव, कि आज अगर मान लीजिए जहां आप बैठे हैं वो सीट रिजर्व है तो नेक्स्ट टाइम जहां पे अधिश्रय बैठा है वो सीट रिजर्व होगी, देन स्नेहा, देन मूविंग ऑन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो ये है स्टैट्यूटरी रोटेशन, ये एक प्रिंसिपल है जो आर्टिकल 243D के अंदर इंप्लिसिटली मेंशन्ड है, एक्सप्लिसिटली नहीं, इंप्लिसिटली। इस बार हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या किया, हिमाचल सरकार ने एक कानून लाया जिसके तहत हाई कोर्ट ने इस कानून को बेसिकली स्ट्रक डाउन किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या किया है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायती राज अमेंडमेंट रूल 2026 लाए, ठीक है, पंचायती राज अमेंडमेंट रूल 2026। और इन रूल्स के कारणवश क्या हुआ है बेसिकली कि यह कहता है कि डिप्टी कमिश्नर जो है, डिप्टी कमिश्नर के पास अधिकार है कि कौन सी सीटें रिजर्व करनी है और कौन सी नहीं। 5% ऑफ द टोटल रिजर्वेशन पूल में से जो रिजर्वेशन करेगा वो डिप्टी कमिश्नर करेगा ऑन हिज ओन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब डिप्टी कमिश्नर किसके अंडर है, डिप्टी कमिश्नर किसके अंदर है, सरकार के अंदर है, इनक्यूबेंट गवर्नमेंट के अंदर है। तो ये मतलब स्वे नहीं हो जाएगा उसका डिसीजन, जहां सरकार बोलेगी, जहां पे उसको लग रहा है कि उसके उम्मीदवार हार रहे हैं
या जहां उसको लगता है कि वो फीमेल वोटर्स को स्वे कर सकता है 1500 रुपए देकर, 1200 रुपए देकर, तो वो अपनी तरफ स्वे करा देगा, वो सीट रिजर्व करा देगा। सो बेसिकली हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट लाई थी। रूल क्या है? हिमाचल प्रदेश पंचायती राज इलेक्शन अमेंडमेंट रूल 2026। ठीक है, प्रायरली ये रूल जो होते हैं हर स्टेट के अपने होते हैं। हर स्टेट इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए अपने रूल बनाता है अंडर आर्टिकल 243। ठीक है, उसके अंदर पावर है। 243D के अंदर ये रूल पास किया गया जहां पे प्रोविजन दिया गया डिप्टी कमिश्नर को टू मॉडिफाई द रिजर्वेशन रोस्टर। रिजर्वेशन रोस्टर को मॉडिफाई करके बेसिकली 5% ऑफ द टोटल रिजर्व पूल, ठीक है, 5% ऑफ द टोटल पोस्ट इन ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट टू बी रिजर्व्ड बाय द डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, इस चीज को हाईकोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। दिस हैज बीन स्ट्रक डाउन। इन्होंने एक और चीज इस अमेंडमेंट रूल के तहत लाई है। वो लाई है क्या? कि बेसिकली आप अगर किसी भी तरह की इलीगल तस्करी में इन्वॉल्व, हीरोइन की तस्करी, चिट्टे की तस्करी, और आप कन्विक्ट हो या आप पे मुकदमा चल रहा है, तो आपको हम, इसके अंदर आर्टिकल है ना F 243F, फेलियर मतलब डिस्क्वालिफिकेशन, तो आपको हम 243F के अंदर डिस्क्वालीफाई कर देंगे इन्हीं रूल के अंदर। दैट प्रोविजन इज एज ऑफ नाउ स्टिल होल्डिंग। ठीक है, वो प्रोविजन होल्ड कर रहा है अभी तक, कोर्ट ने उसमें मनाही नहीं की है। हाउएवर दिस प्रोविजन हैज बीन स्ट्रक डाउन। This provision has been struck down. One important trivia for you that highest polling station, कुछ important facts आपके लिए क्या है कि highest polling station कहां है, smallest polling station कहां है, so on and so forth. The highest polling station is in ताशीगंग, काजा में, at the height of 4579 meters. 15,000 फीट की ऊंचाई पे भी हमने पोलिंग स्टेशन बनाया है। अराउंड 35,000 गवर्नमेंट पर्सनल जो है इसमें इन्वॉल्व हैं, टोटल प्रक्रिया में इन्वॉल्व है इसको कराने के लिए। टीचर्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो गए, उन सब की ड्यूटी लग रही। वुमेन रिप्रेजेंटेटिव अराउंड 1900 सीट्स और द वुमेन ऑफ ग्राम पंचायत प्रधान आर रिजर्व्ड फॉर द वुमेन एक्सक्लूसिवली। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर ग्राम पंचायत एंड द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। 243A, B, C, D, इसका एक मैंने आपको एक्रोनिम भी दे दिया है यहां पे, where 243A stands for assembly, B stands for body, C stands for composition, D stands for deserve या reservation, E stands for end time at tenure, F stands for failure, G stands for governance या 29 subject, I stands for income, that is basically your taxes, income, आपका income, J, K, L, M। ये तरीका होता है सारा याद करने का। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू इज टू एक्सरसाइज योर राइट टू वोट। आप वोट करिए। 243L डील्स फॉर लैंड ऑफ यूटी। लैंड ऑफ यूटी मतलब यूटी में एप्लीकेशन, और O है नाउ ऑनगोइंग, बेसिकली कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज। नाउ ऑनगोइंग या कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज को कंटिन्यू करना। बेसिकली इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज टू एक्सरसाइज योर अडल्ट फ्रेंचाइज। देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज है। अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? बेसिकली आपकी पंचायत है, 14 पंचायत है, मुद से लेकर आपकी किन्नौर तक, भाभा तक 14 पंचायत हैं जहां पे उन्होंने पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दिया है। इलेक्शन में कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, ना वोट डालेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे बेसिकली गवर्नेंस के इशू है, कोई रोड है जो नहीं बन रहा था अनफॉर्चुनेटली। तो ये एक तरह का आपको वो भी शो करता है ग्रास रूट डेमोक्रेसी में रिजेंटमेंट शो करने का तरीका क्या है लोगों के पास, कि लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, है ना। और कई जगह तो उम्मीदवार ही नहीं खड़े कर रहे, है ना। बहुत सारी कुल्लू में है पंचायत, लाहौल में है, जहां पे किसी भी तरह के इंडिपेंडेंट या उसको आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, उम्मीदवार ही नहीं खड़े कर रहे लोग। ठीक है, समझ आया?